एक पुराना ग्रुप बहुत दिनों के बाद मिला। वे सभी अपने करियर में अच्छे पैसे कमा रहे थे। एक दिन वो अपने फेवरेट टीचर के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाया और उनके घर पे मिलने के लिए गए। उनके टीचर ने उनके हालचाल पूछे, उनके काम के बारे में पूछा। बातें बढ़ी तो पता चला कोई न कोई कहीं न कहीं तनाव में है, किसी दबाव में है, पारिवारिक मनमुटाव में है, कलेश में है। ओवरऑल ज़िंदगी जो है वो मज़े में नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चाएँ चल ही रही थी और पता चला कि उनकी ज़िंदगी में अब वो मज़ा, आनंद और वो पागलपन, मस्ती नहीं है, जो पहले हुआ करता था। उनके टीचर, प्रोफ़ेसर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, फिर अचानक उठे और बोले कि मैं आता हूँ। किचन में गए, थोड़ी देर के बाद वो वापस आते हैं और उनके हाथ में एक ट्रे होती है, जिसमें गरमा-गरम कॉफ़ी होती है। खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही होती है, सुगंध से माहौल और अच्छा हो रहा होता है। अब प्रोफ़ेसर जी उस ट्रे को नीचे रखते हैं, उसमें कॉफ़ी के साथ कप्स भी होते हैं। प्रोफ़ेसर बोलते हैं, "ये कॉफ़ी बना के लाया हूँ, इन कप्स में डाल के पी सकते हो या फिर किचन में और भी कप्स रखे हुए हैं।" उनमें से किसी ने एक पूछा कि ब्रांडेड है क्या? प्रोफ़ेसर ने टीचर ने बोला कि हाँ, हो सकते हैं। सारे लड़के अंदर भागते हैं और जाके देखते हैं तो वहाँ पे ब्रांडेड, कोई काँच का, कोई किस तरह का, कोई अनोखा, तरह-तरह के कप्स रखे हुए हैं। उनमें कप्स लेने की होड़ हो जाती है, आखिर बहस भी होती है, धक्कम-धक्की भी होती है। ओवरऑल वो अपने पसंद के कप लेके आते हैं और अपने टीचर के सामने आके बोलते हैं, "सर, इनमें कॉफ़ी दीजिए।" उनके टीचर ने उनको कॉफ़ी सर्व करी और कॉफ़ी पीने के बाद पूछा कि कॉफ़ी कैसी थी? तो उन्होंने बताया, "कॉफ़ी तो बहुत अच्छी थी।" तो उनके टीचर ने पूछा कि क्या कप में कॉफ़ी डालने के बाद, ये ब्रांडेड था, वो काँच का था, ये ऐसा था, ये वैसा था, उसमें कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि कॉफ़ी तो पहले से ही अच्छी थी। हाँ, हमारे मन की संतुष्टि होती है कि हमें हमारे मन की चीज़ में मिल गई, परंतु उससे क्या कॉफ़ी का कोई स्वाद बदला क्या? बस हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम कप के लिए भाग रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तनाव में हो रहे हैं। वो हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा काम हो सकता है, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। परंतु कॉफ़ी जो है हमारी ज़िंदगी है और वो कहीं छूट जाती है। हम कप के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि हमारी जीवन वो व्यतीत हो रहा होता है। कॉफ़ी वहाँ ठंडी हो रही होती है। हमें उतना मज़ा हो सकता है कि ना आए, जितना उस समय आ सकता था। क्योंकि एक समय के बाद हमारी उम्र हो जाती है। जो हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय उस समय व्यतीत करना चाहते थे, वो कितना भी आप पैसा खर्च कर लीजिए, कितना भी यत्न कर लीजिए, वो ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि रोज़ आप बूढ़े हो रहे हैं, तो आप भी कॉफ़ी के पीछे भागिए, कप के पीछे मत भागिए, क्योंकि मज़ा तो कॉफ़ी में है, कप में नहीं है। ये ज़िंदगी कॉफ़ी की तरह है, हमारी नौकरी, पैसा, पोज़ीशन कप की तरह है। ये बस ज़िंदगी जीने का एक साधन मात्र हो सकता है, परंतु कप की होड़ में हम ज़िंदगी भूल चुके हैं। कॉफ़ी रूपी ज़िंदगी निकलती जा रही है और हमें क्या मिल रहा है? तनाव, परेशानी, कलह। इसलिए कॉफ़ी की चिंता करना चाहिए, कप की नहीं। दुनिया में सबसे खुशहाल लोग वो नहीं हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है और बढ़िया है। खुशहाल तो वो हैं जिनके पास जो है, बस उसका वो आनंद लेना जानते हैं, उसका इस्तेमाल सही तरह से करना जानते हैं और उसको भरपूर एन्जॉय कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। साथियों, इसी के साथ ये भी ज़रूर तय करें कि आपकी एक्सपायरी डेट कौन-सी है? या बोलने की वापसी की यात्रा कब की है? अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इस तरह की कहानियाँ, कमल रायचंदानी केआर या फिर ओम ध्यान केंद्र टाइप करके सर्च करेंगे, आपको जीवन में बदलने वाली मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको मिलेंगी। खुद भी सुनिए
औरों को भी शेयर करिए। आपका एक प्रयास पता नहीं किस डूबे हुए इंसान को पार लगा दे। ओम तत्सत।